दिशा सालियन मामले में उस समय सरकार थी श्रीमान उद्धव ठाकरे जी की। पुलिस उनकी, सरकार उनकी, वाजे जैसे प्यादे थे उनके पास, और वही कारण रहा षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत, फिर वो दिशा सालियन मामला हो, सुशांत सिंह राजपूत हो, या पालघर का साधु हत्याकांड का मामला हो, सबूत मिटाने का दुष्कर्म उद्धव ठाकरे सरकार के कार्यकाल में हुआ। किसे बचाना था ठाकरे परिवार को? सबूत मिटाने के पीछे किसका षड्यंत्र था? किसे बचाने की कोशिश कर रहे थे ठाकरे सरकार? यह हमारा सवाल है। दिशा सालियन के पिता कभी गलत नहीं हो सकते। उन्होंने अपनी बेटी को खोया है, पर न्यायपालिका में जाते समय सबूत लगते हैं, और सबूत न हो तो न्याय नहीं मिल पाता। और वो सारे के सारे सबूत मिटाने का घिनौना दुष्कर्म उद्धव ठाकरे सरकार के कार्यकाल में हुआ। हमारा सवाल है कि उद्धव ठाकरे सरकार किसे बचाने की कोशिश कर रही थी? मराठी। दिशा सालियन प्रकरणामध्ये षड्यंत्र रचून त्यावेळेस उद्धव ठाकरे सरकार होतं, त्यांना कोणाला वाचवायचं होतं साऱ्या देशाला, जगाला माहीत, आणि म्हणून त्या काळामध्ये सगळे पुरावे, कारण पोलीस त्यांचे वाजेसारखे प्यादे होते त्यांच्याकडे, सरकार त्यांचं, सगळे पुरावे नष्ट करण्याचं दुष्कर्म उद्धव ठाकरे सरकारच्या कालखंडात झालं। काय कारण होतं? कोणाला वाचवायचं होतं? संपूर्ण महाराष्ट्राला आणि देशाला माहित आहे दिशा सालियनचे वडील चुकीचे असू शकत नाहीत, त्यांनी त्यांच्या पोटच्या मुलीला गमावलंय, पण न्यायपालिकेत जाताना पुरावे लागतात, आणि दुर्दैवानं ते सगळे पुरावे नष्ट करण्याचं दुर्दैवी काम हे उद्धव ठाकरे सरकारच्या कालखंडात झालं। म्हणून सुशांत सिंह राजपूत असेल, आमचे पालघरचे साधू जे हत्याकांड झालं ते प्रकरण असेल, या सर्व प्रकरणामध्ये पुरावे नष्ट करण्याचे काम हे उद्धव ठाकरे सरकारच्या कालखंडात झालं। त्याच्यामुळे न्यायपालिकेमध्ये दिशा सालियन परिवाराला न्याय मिळाला नाही, सुशांत सिंह राजपूत परिवाराला न्याय मिळाला नाही, पालघरच्या साधूंना न्याय मिळाला नाही, आणि हे सर्व महापाप हे उद्धव ठाकरे सरकारचं आहे, त्यांना नाकारता येणार नाही। धन्यवाद। माफी मागायची असेल, दिशा सालियन प्रकरणामध्ये माफी मागायची असेल, तर तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारनं दिशा सालियनच्या वडिलांपुढे हात जोडून माफी मागावी, कारण षड्यंत्र रचून पुरावे नष्ट करण्याचं काम पोलिसांना हाती धरून हे उद्धव ठाकरे सरकार ने केले। यदि माफी मांगनी है तो दिशा सालियन परिवार की माफी उद्धव ठाकरे सरकार मांगे। षड्यंत्र के तहत सारे सबूत मिटाने का घिनौना काम उद्धव ठाकरे सरकार के कार्यकाल में पुलिस को हाथ में लेकर के हुआ है। दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र येण्याची जय्यत तयारी सुरू झालेली आहे, तर दुसरीकडे मीरा भाईंदर या ठिकाणी एका व्यक्तीला मारहाण करण्यात आलेली आहे की हिंदी बोलत होता, त्याला मराठी बोलता येत नव्हतं, त्यामुळे मनसेकडनं मारहाण करण्यात आली। नाही, मुळामध्ये कोणी कायदा हातात घेत असेल तर त्याचं समर्थन होऊ शकत नाही। पोलिसांचं काम करतील, कायदा हातात घेणाऱ्याला शिक्षा होईल। मुळामध्ये हिंदीची सक्ती, मी वारंवार सांगेन, हिंदीची सक्ती लादण्याचं महापाप हे उद्धव ठाकरे यांचं स्वतःच आहे। त्या 18 लोकांच्या कमिटीमध्ये उबाटाचे नेते होते, नाकारणार आहेत का उद्धव ठाकरे? ती शिफारस त्यांनी स्वीकारली, हे नाकारणार आहेत का ते? आणि ती हिंदीची सक्ती बाजूला सारून त्या पालकांना आणि त्या लहान मुलांना
स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे स्वतःची भाषा त्याला निवडता येईल हा अधिकार देण्याचं काम आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी केलं। तर त्याच्यामुळे खोटं सांगायचं लोकांपुढे, फेक नेरेटिव्ह पसरवायचा लोकांपुढे, हे असे प्रकार वारंवार महाराष्ट्र खपवून घेत नाही। मराठी माणसाला कुणी इतकं हलक्यात घेऊ नये। गोरेगावच्या पत्राचाळीतून मराठी माणसाला हद्दपार करणारी उभाटा, तिला आज मराठी माणसाची आठवण आली। लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये पाकिस्तानचे झेंडे नाचवणारी उभाटा, तिला आज मराठी माणसांची आठवण आली। तर त्याच्यामुळे कोण एकत्र येतं हा त्यांचा विषय आहे, पण कुणीही एकत्र आलं तरी मराठी माणसाला माहीत आहे की महाराष्ट्राचं हित हे महायुतीचं सरकारच करू शकतं। हिंदीमध्ये मीरा भाईंदर ने एमएनएस के लोगों ने एक व्यक्ति को मारहाण। देखिए, कोई व्यक्ति विशेष यदि कानून हाथ में लेता है तो उसका समर्थन नहीं हो सकता। कानून कानून का काम करेगा, उसे दंड दिया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जहाँ तक मराठी हिंदी की बात है तो ये जो पूरी तरह से भ्रम झूठ फैलाने की फैक्ट्री उद्धव ठाकरे कंपनी बनी है। अब हिंदी जबरन लादने का फैसला उद्धव ठाकरे उनका खुद का है। हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने तो वो बच्चा चुने, बच्चे के माँ बाप चुने, उनको कौन सी भाषा चाहिए। हम तो सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, पर यह नैतिक अधिकार देने का काम देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है। उसके पश्चात भी जो फेक नेरेटिव फैलाने का, भ्रम फैलाने का दुष्कर्म उद्धव ठाकरे और उनके कंपनी की ओर से हो रहा है। खैर, कौन साथ आता है नहीं आता है उनका निजी फैसला है, पर किसी के भी साथ आने से मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को पता है कि महाराष्ट्र का हित केवल और केवल महायुति सरकार ही कर सकती है। राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट आया है, महाराष्ट्र में 3 महीनों में 700 से ज़्यादा किसानों ने सुसाइड की। राहुल गांधी ने ऐसा ट्वीट किया है। योजनाएं महाराष्ट्र में पिछले 3 महीनों में 700 से ज़्यादा किसानों ने सुसाइड की है। इस बात की राहुल गांधी ने ट्वीट कर जानकारी दी है। तो कहना है महाराष्ट्र में योजनाएं जो है वो काम नहीं आ रही और बुजुर्ग लोग हल जोतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा वीडियो श्रीमान राहुल गांधी महाराष्ट्र की भूमि पर आकर यहाँ पे ज़मीनी हालात देखें। उनकी जब 2.5 वर्षों की सरकार थी तो खिचड़ी में पैसे खा रहे थे वे, जो कोविड काल में गरीबों को बांटी जा रही थी। कोविड काल में जो रेमडेसिविर दवा थी उसमें पैसे खा रहे थे उनके लोग। हमारी सरकार ने 3 वर्षों में 45,000 करोड़ से ज़्यादा लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसके लिए जलयुक्त शिवार हो, किसान की खेती को पानी देना हो, बिजली देना हो, सोलर पंप देना हो, ये सारा काम वर्तमान सरकार ने किया है। इसके लिए राहुल गांधी इस प्रकार का झूठा भ्रम किसानों में न फैलाए।